हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। लगातार आपकी स्टडी चल रही है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग लाइव सेशंस लेके आने वाले हैं। हमने आपकी वोटिंग लाइन हमने खोली थी, लगभग कुल मिला के 1000 से ज़्यादा बच्चे वोटिंग किए थे और उनके बेसिस पे जो भी टाइम निकल के आया है, मैंने कम्युनिटी में फिर पोस्ट डाल दिया है टाइम टेबल का, अपने व्हाइट बोर्ड का निकाल के, तो आप उसको देख सकते हैं। यदि आप अभी तक टाइम टेबल नहीं देखे हैं तो जाइए, वहाँ पे आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा पोस्ट, आप वहाँ पे टाइम टेबल देख लीजिए। 26 तारीख से 25 को मेरा MSc का लास्ट पेपर है। उसके बाद हम लोग डील करेंगे स्पेशल आपके साथ फेस टू फेस यानी लाइव सेशंस में हर एक पॉइंट्स को, ताकि आपको क्लियर हो सके, हर एक पॉइंट्स हमसे पूछ सके, हम चल सके। अभी हम लोग फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइव सेशंस। आपका प्यार यूं ही बना रहा तो हम लोग जल्द से जल्द अपने पूरे ऑनलाइन सेटअप पे आ जाएंगे। रूम बन गया, स्टूडियो कंप्लीट हो गया, लाइटिंग कंप्लीट हो गई, ठीक, इन्वर्टर छोटा सला दिया गया, 2 घंटे 3 घंटे के लिए चलेगा वो, पैनल लगा दिया गया है, ठीक। अब बस केवल अपग्रेड करना है तो कैमरा, ठीक। अभी हम लोग फोन से कर रहे हैं, ठीक। आपके पीछे यहाँ पे छोटा सा स्क्रीन पे फोन दिख रहा होगा, तो मेरा फोन है, वही रिकॉर्ड करता है बेचारा छोटू। तो आने वाले समय में उसको रिप्लेस करेंगे। कब? जब आप थोड़ा सा प्यार देते रहेंगे हमारे कोर्स में, जैसे इनरोलिंग कर रहे हैं वैसे इनरोल करते रहिए, ताकि हमको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके फाइनेंशियल, हम आपके साथ तेजी से जुड़ सके। 1 रुपये खर्च अपने ऊपर नहीं होता, सारा आप ही लोगों को लगा दिया जाता है, ताकि हम बेस्ट मटेरियल देने सकें। अभी आने वाले दिनों में हो सकता है कि मेरी बुक पब्लिश हो गई, ठीक। अभी क्लास 9th एंड 10th की साइंस पब्लिश करा दिया गया है, ठीक। स्पेशल साइंस 9th एंड साइंस 10th के बेसिस पे, तो आपके घर पे कोई होगा तो आप हमें बता सकते हैं, हम उनको एक लिंक देंगे, आप वहाँ से बुक को खरीद सकते हैं। स्पेशली मेरे हाथों से बनाया गया है, नोट्स बेसिस पे काफ़ी बेस्ट मटेरियल है, हर एक बुक को पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है वो, क्लास 9th एंड 10th के बेसिस पे। आने वाले दिनों पे हम लोग इंटर्स एंड हमारे पास जो हमारे BSc के बच्चे हैं उनके लिए आपकी बुक रेडी हो गई है, केमिस्ट्री की रेडी हो गई है, सेल बायोलॉजी रेडी हो गई है, और नॉन कोऑर्डिनेटर रेडी हो गया है, कोऑर्डिनेटर रेडी हो गया है, डेवलपमेंट बायोलॉजी चल रही है, लिख रहा हूं उसको। तो जस्ट एकदम फिगर, बाकी मेंटेनेंस सबको लेके आऊंगा बेस्ट मटेरियल पे। चलते हैं, थोड़ा सा बातचीत हो गया आपसे, अब पढ़ें सेल ऑर्गेनेल्स का। ये है लेक्चर नंबर कौन सा? ये लेक्चर नंबर आपका चल रहा है 4। सेल ऑर्गेनेल्स का पार्ट 4 को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, डाउनलोड नहीं किए होंगे। यदि आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, ठीक, मैंने बताया था कि आपको 10 वीडियो डेमो के बेसिस पे मिलेगा। एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो बेस्ट ऑफ बेस्ट, थैंक यू, मोस्ट वेलकम आपके विनर फैमिली में। एंड यदि आप यूट्यूब चैनल वेब पेज पे देख रहे हैं हमारे, या फिर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो उनके लिए फेसबुक पे को फॉलो कर लीजिएगा एंड हमारे जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन, ठीक। आगे चलते हैं, हमको पढ़ना है यहाँ से सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया एंड फ्लैजिला की जब बात करते हैं तो ये हमको नजर आता है कि खासकर हम चले जाते हैं कि यूग्लिना में पाया जाएगा, पैरामीशिया में पाया जाएगा, ठीक, जो अदर ऑर्गेनिज्म उनमें पाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम एनिमल बॉडी की बात कर रहे हैं, उसमें देखते हैं कि जो सिलिया एंड फ्लैजिला होते हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या? हेयर लाइक का प्रोजेक्शन देखने के लिए हमको कहीं ना कहीं मिल जाता है, ये चीज आपको याद रहना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा आगे? जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे होते हैं। कैसे? स्मॉल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे होंगे, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। जो प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड सेल वॉल, यानी आउटसाइड जो सेल वॉल होता है वहां पे वो प्रेजेंट होते हैं, वो वर्क करते हैं इंटायर मूव के लिए, मूविंग कराएंगे, लोकोमोशन में कराते हैं, किसके? सेल के। एंड हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है, क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को एंड हमारे साथ जो सेल का मूव कंडीशंस हैं उनको कंप्लीट कराने के लिए हमारे पास सिलिया हमारा बेस्ट क्राइटेरिया होता है, सिलिया एंड फ्लैजिला। आगे बोलता है जो फ्लैजिला होता है वो बड़े बिगर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट्स, यानी जो हमारा फ्लैजिला होगा वो सेल मूवमेंट्स के लिए जाना जाता है। जो हमारे यूकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं, यूकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चरली बोल रहा है, डिफर फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक, ठीक। तो एक चीज ध्यान देना, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के क्या होंगे हमारे पास फ्लैजिला होगा, वो दोनों में काफी डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। आगे क्या डिफरेंस बताऊंगा। एंड हमारे पास क्या बोल रहा है? द कोर ऑफ सिलियम, क्या? द कोर ऑफ द सिलियम एंड फ्लैजिलम इज कॉल्ड ऑक्सोनिम्स। ये बेस्ट पॉइंट्स है, MCQ यहां से बनेगा,
क्या एमसीक्यू यहां से बनेगा कि हमारे पास ऑक्सोनिम्स क्या होते हैं, तो हमारा कोर होता है किसका, सिलिया का, और फ्लैजिला का जो कोर बना होता है वो ऑक्सोनिम्स का बना होता है। ये चीज आप ध्यान देंगे, ठीक। और क्या करता है, ये कंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनके काम करते हैं, और ये स्पेशल 9 पेयर पे होते हैं। कैसे होते हैं, 9 पेयर, 2 + 9 पेयर जानते हो आप लोग। इसी का जो 9 पेयर होता है वो हमारे पास विच कंटेन्स 9 पेयर ऑफ यहाँ पे ग्रैन्युलरी अरेंजमेंट, peripheral microtubules and a set of central microtubules running parallel to the axis, यानी एक्सिस पे वो मूव करेंगे, पैरेलल मूव करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बेसिस पे, ठीक। उनके सेंटर में पाया जाता है क्या, स्पेशली हमारे कोर में ऑक्सोनिम पाया जाता है, एंड इनके बॉडी में 2 + 9 का रेशियो देखने के लिए मिल जाता है। आगे बात करते हैं, बोलता है क्या है, द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, ठीक। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होता है वो काफी बड़े होते हैं, ये चीज आप ध्यान देंगे। ये बंधे होते हैं किनसे, सेंट्रल शीथ, किससे, सेंट्रल शीथ से। एक हमारा पास जेल लाइक स्ट्रक्चर्स का मटेरियल होगा, उससे वो बंधे होंगे, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, बोल रहा है वन ऑफ द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स पेयर्स आल्सो, यहाँ पे इंटरकनेक्टिंग क्या बता है, इंटरकनेक्टिंग की बात कर रहा है, इंटरकनेक्टिंग टू द सेंटर विथ बाई ए रेडियल स्पोक। क्या, स्पोक की बात कर रहा है, रेडियल स्पोक से वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। कौन, हमारे बाहर के ट्यूब्यूल्स, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स होगा। यहाँ पे 9 पेयर में ऐसे पाए जाएंगे, ध्यान देना मैं 2-4 बना दे रहा हूं। ये 9 पेयर में ऐसे पाए जाएंगे, तो ये इनके बीच में जो हमारा सेंट्रल होगा, इनसे क्या होते हैं, ये बंधे होते हैं किससे, हमारे पास रेडियल स्प्यूक द्वारा जो बने होते हैं, किससे, शीथ के बने होते हैं। आगे बोलता क्या है कि हमारे पास टोटल 9 रेडियल स्पोक, ठीक, 9 रेडियल स्पोक्स पाए जाएंगे, ये 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं, ठीक। आगे देखेंगे हम, द सिलिया एंड फ्लैजिला, हमारे पास जो सिलिया एंड फ्लैजिला होता है वो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है बॉडी के वेसल्स बॉडी, यानी वेसल्स बॉडी। बोल रहा है क्या कि यहाँ पे सेंट्रल, सॉरी यहां से देखो, फ्लैजिला एंड जो हमारा सिलिया होगा वो सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से कंप्लीटेड होता है, कॉल्ड वेसल बॉडी के जैसे। आगे कह रहा है हमारे पास सिलिया एंड फ्लैजिला, आप देख पा रहे हैं ये सिलिया है, ठीक, ये फ्लैजिला है। ये पैरेलल लाइक मूव करता है, और ये बैक एंड फ्रंट ऑपरेटिंग करता है। क्या, बैक एंड फ्रंट, आगे जाएगा पीछे जाएगा, लेकिन ये क्या करता है, ये ऐसे जाता है, मतलब सिलिया ऐसे मूव करता है, ठीक, कैसे, ऐसे मूव करेगा, और ये कैसे करता है, ऐसे करता है, ठीक। तो ये हमारा कैसे करेगा, बैक टू और फ्रंट की एक्टिविटी करेगा, और ये हमारा पैरेलल मूव करता है। ये पाया जाएगा हमारे पैरामीशिया के अंतर्गत, और ये पाया जाता है हमारे यूग्लिना के अंतर्गत, ठीक। कौन, यूग्लिना के अंदर फ्लैजिलम पाया जाएगा, पैरामीशिया के अंदर क्या पाया जाएगा, सिलिया पाया जाता है। आप जानते हो इस चीज को, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आगे बोल रहा है यहाँ पे सेंट्रोसोम, जिसको सेंट्रोसोम की बात करते हैं। बोलता क्या है, जो सेंट्रोसोम है वो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल, देखे हम तो यहाँ पे बेसिस पे ये कह रहा है, सिंपल तरीके से देखे कि जो भाई साहब हमारे सेंट्रोसोम होंगे, क्या, जो हमारे सेंट्रोसोम होते हैं वो स्पेशल माइक्रोट्यूब्यूल से ऑर्गेनाइज होते हैं, सेंट्रल आर द एनिमल सेल्स, ठीक। यहाँ पे हमारे पास जो हमारे एनिमल सेल्स होते हैं उनके सेंटर्स में कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे हमारे जो सेंट्रोसोम है वो देखने के लिए, सेंट्रोसोम यानी सेंटर के बॉडी में पाया जाना सोम की बात कर रहा है, सेंट्रोसोम होते हैं। बोला जो सेंट्रोसोम मेड अप ऑफ 2, ठीक, 2 पार्ट से बने होते हैं, ठीक। कैसे, 2 पार्ट से, परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स, क्या, परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स टुगेदर, ठीक, यहाँ पे सेंट्रियोल्स, ठीक। तो टुगेदर सेंट्रियोल्स से बने होंगे, एक हमारे पास मदर सेंट्रियोल्स होगा, एक हमारे पास डॉटर सेंट्रियोल्स होता है। तो हमारे पास ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास जो डॉटर सेंट्रियोल्स एंड एक मदर सेंट्रियोल्स होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स से डिजाइन्स होते हैं जो आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होते हैं, जो साथ साथ जुड़े होते हैं इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स के द्वारा। यानी हमारे पास जो सेंट्रोसोम होगा वो 2 पैरेलल सेंट्रियोल्स से जुड़ा होता है, एक मदर सेंट्रियोल्स होता है, दूसरा डॉटर सेंट्रियोल्स होता है, और ये एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होते हैं, किससे, स्पेशल फाइबर से
इंटरकनेक्टिंग फाइबर बोल रहा है। इंटरकनेक्टिंग मतलब आपस में बने होंगे किससे, यहाँ पे स्पेशली फाइबर्स के द्वारा। आगे कह रहा है, यहाँ पे देखो कह रहा है कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन, ये कम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और एडिशनल माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हुए नजर आएंगे। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रहे। और यहाँ पे इनके बॉडी के अंदर मैट्रिक्स देखने को मिल जाता है। क्या, मैट्रिक्स देखने को मिल जाता है। एंड इनमें जो न्यूक्लियस कंडीशन भी देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्मिक और जो हमारे जितने भी कंडीशंस हैं, क्या साइटोप्लाज्मिक जितने भी कंडीशंस हैं वो हमको देखने को मिलता है इनके बॉडी के अंदर। ठीक, आगे बोलते हैं जो सेंट्रोसोम है वो एनिमल सेल्स में काफी अच्छे तरीके से दिखना, लाइक डीएनए जैसा। ठीक, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन में काफी हेल्प करेगा। बिना सेंट्रोसोम का सेल डिवीजन नहीं होगा। नर्वस सिस्टम में सेल डिवीजन नहीं होता क्योंकि वहां पे सेंट्रोसोम नहीं होता। वन सेंट्रोसोम फॉर्म प्रेजेंट, ठीक, वन से प्रेजेंट सेल इन ट्रांसफर, क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेड टू एच टुगेदर सेल्स, यानी एक सेल से दूसरी सेल में जब हमारे पास सेल फॉर्मेशन हो रहा होगा, सेल डिवीजन हो रहा होगा, तो सेंट्रियोल्स का बंटवारा होता है और सेंट्रियोल एक पार्ट से दूसरी पार्ट में चला जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे कह रहा है यहाँ पे कुछ नहीं, बिफोर यहाँ पे जो एस शेप हमारे होते हैं, कैसे आप देखेंगे, मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा ये। ठीक, क्योंकि ये पूरा अलग ही है तो इसको थोड़ा सा जान जाओ, इसको अपना स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक, जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे, सेल रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जब आपको पढ़ा दूंगा, एस शेप क्या होता है, G1 फेज क्या होता है, S1 फेज क्या होता है, G0 फेज क्या होता है, ठीक, पूरी बॉडी कैसे रिप्लेस करती है कैसा, तो वहां पे हम देखेंगे तो वो पॉइंट्स आपको याद रहेगा, तो इसको आप देख लेंगे। तो यहां से ध्यान देना, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, आपको आराम रहेगा। ठीक, यहां से बेसिस की बात करें तो हमारे पास क्या है, पूरा नेचुरल कंडीशंस में, क्या नेचुरल कंडीशन में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, इस चीज को ध्यान देना। यहाँ पे जो हमारे मदर एंड डॉटर सेंट्रियोल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, मैंने पहले बता दिया। और हमारे पास जितने भी माइटोटिक सेल्स होते हैं, क्या पोस्ट माइटोटिक सेल्स होते हैं, वहां पे ये तेजी से काम करते हैं। ठीक, बोलता क्या है कि जो सेंट्रोसोम्स होता है वो साइकिल्स में लगातार 4 फेज होते हैं, चारों फेज में देखने को मिलता है। जो G1 फेज है, यहाँ डिप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम को देखने को मिल जाता है। और जो G2 फेज है, यहाँ पे म्यूटेशंस मिलते हैं, क्या सॉरी मैच्योरेशंस मिलता है, कि पहले में ये क्या करेगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा, दूसरे में मैच्योर हो जाता है। एंड हमारे पास जो माइटोटिक फेज होते हैं उनके लास्ट तक जाते जाते ये पूरा सप्रेशन की एक्टिविटी दिखा देगा। एंड लास्ट के लास्ट में जो हमारा लास्ट का फेज होता है, सबसे लास्ट फेज, उस कंडीशंस में क्या करेगा, हमारे जो क्रोमोसोम डिटर्मिनेशंस होते हैं उनमें भी ये काम कर देता है। ठीक, इनको हम कब डील करेंगे, अगले वाले प्रोसेस में। सेंट्रोसोम के फंक्शंस की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखिए, जो सेंट्रोसोम होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाता है सेल डिवीजन में। किसमें, सेल डिवीजन में दिखाएगा। ठीक, आगे बोल रहा है कि इनकी जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं, ठीक, क्रोमोसोम नंबर के मेंटेनेंस का काम करता है कौन, सेल डिवीजन के अंतर्गत हमारा सेंट्रोसोम। यहाँ पे और ध्यान देना, यहाँ पे चेंज इन द शेप ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक, और बाई हमारे पास जो फैगोसाइटोसिस की एक्टिविटी होती है उसको खत्म करके स्पेशली स्टिमुलाइज कर देता है, किसको, चेंज इन शेप्स को। अगर जो माइटोसिस की एक्टिविटी होता है वो हेल्प करता है, क्या कर रहा है, इन माइटोसिस इट हेल्प इन ऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइजिंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक, जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सेल डिवीजन के अंतर्गत, उसको ऑर्गेनाइज करने का जो काम करता है वो सेंट्रोसोम करता है। ये चीज आप ध्यान देना, कब, जब ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है तब। ठीक, आगे बोलता है ये रेगुलेट भी करता है, किसको, मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर मूवमेंट्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है। और जो हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पे साइटोस्केलेटन होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक, और जितने भी हमारे चेंजेस होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर एनिमल सेल्स में, उसको भी ये कंप्लीट करता हुआ दिखाई देगा। ये देखो हमारे फिगर्स हैं, सेंट्रोसोम का फिगर दिखाई दे रहा है, क्या सेंट्रोसोम का ये फिगर दिखाई दे रहा है। इस सेंट्रोसोम के फिगर में आपको देखो 2 पॉइंट्स, थोड़ा सा स्क्रीन हमको लगता है कि कम करना पड़ेगा, नहीं रहने दो, आप इसको देख लेना है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, ये देखो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मदर और सेंट्रियोल्स। ठीक, और यहाँ पे क्या है, डेस्ट्रियल अपेंडिंग की बात कर रहे हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक, ये आपके लिए नहीं है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सब डेस्ट्रियल अपेंडिंग की बात कर रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये बड़ा है, लास्ट वाले किनारे की बात कर रहा है। यहाँ पे सेंट्रियोल्स हैं, ठीक, ये लास्ट वाले एंड की बात कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पे ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब ये 3 पहिए नुमा स्ट्रक्चर्स होंगे, ट्रिपलेट इनको बोलते हैं। 3 जब मिल जाते हैं इसको ट्रिपलेट, 2 मिलेंगे डुप्लेट। ठीक, और हमारे पास क्या ये क्या है, यहाँ बोलता है पेरीसेंट्रियोल और मटेरियल देखने को मिलता है, मतलब किनारे किनारे क्या मिल जाएगा, पेरीसेंट्रियोल मटेरियल देखने को मिल जाएंगे। और हमारे पास ये जो होते हैं, ये हमारा मदर होता है, ये मदर ट्यूब्यूल्स हैं, और ये हमारे कौन से हैं,
डाटा सेंट्रियोल्स नजर आ रहे हैं, ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो सपोर्टिंग करते हैं किसको, इसके बॉडी को। ठीक, इसके बाद क्या है, प्रोक्सीमेटली एंड की बात कर रहा है, प्रॉक्सिमल एंड मतलब लास्ट के किनारे की बात कर, जो अंतिम सिरा होगा उसको बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स। इंटरकनेक्टिंग फाइबर मतलब इनके बीच जो हल्के हल्के फाइबर देखने के लिए मिलेंगे, क्या मिलेगा, इनके बीच जो हल्के हल्के फाइबर मिलेंगे, इनको इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स के नाम से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, आगे की बात करते हैं अगले पॉइंट्स में। तो अगला पॉइंट है क्या बोलेगा, सेंट्रोसोम इन एनिमल सेल्स। क्या, सेंट्रोसोम इन एनिमल सेल्स की बात करें कि हमारे एनिमल सेल्स में जो सेंट्रोसोम है वो स्पेशली ज्यादा कह सकते हो कि सेल डिवीजन क्या कर रहा है कि इट मोस्ट एनिमल सेल्स सेंट्रोसोम आर नॉट रिक्वायर्ड इन द सेल डिवीजन प्रोसेस इफ, यहाँ थॉट की बात कर रहा है कि स्पेशली ये जितने भी हमारे पास माइटोटिक स्पेंडल अरेंजमेंट होता है सेल डिवीजन के अंदर। क्या, यहाँ पे स्पेंडल अरेंजमेंट की बात करें, ठीक, स्पेंडल अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है वो हमारा करता है सेंट्रोसोम। ध्यान देना, ह्यूमन के अंदर भी काफी ज्यादा वर्क करता है, पूरा जो सेल कैंसर्स हैं, बाकी जो मटेरियल्स हैं उनके बॉडी में काफी रिस्पॉन्स कर रहा है हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर्स। ठीक, आगे हमारे पास सेंट्रोसोम में प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी में काफ़ी ज़्यादा खासकर जितने भी प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, इनमें इनका जो है कुछ प्रोसेस होता नहीं, लेकिन ये स्पेशल जो जितने भी हमारे मॉक इसको बोलते हैं MTCO स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, और जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उसको भी वो अरेंज करते हैं। जितने भी हमारे स्पेंडल पोल्स होते हैं, पोल्स बॉडी होती है, उनको भी ये काम कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। मतलब कुल मिलाकर के एक लाइन बोलूँ तो एक लाइन बताना कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, उनमें भी हमारे पास स्पेंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्मेशन में एक्टिविटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कौन दिखा रहा है, वो हमारा सेंट्रोसोम दिखा रहा है। ये बात आप हर समय अपने माइंड में रखना। बाकी जो ये पोस्टुलेट्स हैं तो इनको तो पढ़ाना ही पड़ता है। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, और हमारे पास प्राइमरी फंक्शन इनका क्या होता है, जो हमारे यहाँ से क्या आता है, मोटिक है। मोटिक कंडीशंस में बात करें तो यहाँ मोटिक को ठीक मोटिक को फॉर यहाँ पे स्पेंडल ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स न्यूक्लिएशंस अपर्चर की बात करें, अपीयर्स टू बी टेकन अप बाई द न्यूक्लियर एनवलप। ठीक, तो इस कंडीशंस को ध्यान देना कि माइटोसिस जो एक्टिविटी होती है प्लांट बॉडी में, वहां पे जो न्यूक्लियर का एनवलप होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसकी फॉर्मेशंस एंड बाकी स्पेंडल फॉर्मेशन भी हमारा प्राइमरी फंक्शन के बेसिस पे करता है कौन, हमारा सेंट्रोसोम। ठीक, और पैथवे दिखाता है कि इसको डेवलपमेंट को हायर प्लांट्स में रेगुलेट करता है, उनके डायनामिक्स कंडीशंस को एंड उनके बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी असेंबलिंग के साथ साथ उनके बॉडी में जितने साइटोस्केलेटन होते हैं उनको सही तरीके से कंट्रोल को कोऑर्डिनेट भी करता हुआ दिखाई देगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ये ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं लेकिन रख लो अपने पास। ठीक, हमारे पास लास्ट में आता है वैक्यूल। वैक्यूल की बात करते हैं, आखिरकार क्या है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल कहता है कि वैक्यूल क्या है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे फ्लूइड कंटेनिंग होते हैं वेरियस सबस्टेंस के, यानी वेरियस सबस्टेंस, अलग अलग सबस्टेंस के मटेरियल इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक, कहता है कि जो वैक्यूल है वो वैक्यूल, सबसे मीनिंग इसका लिया गया एम्प्टी स्पेस की बात करें, मतलब पूरा खाली गुब्बारा जैसा खाली स्पेस होता है। ठीक, और कहता है दे हेल्प इन द स्टोरेज एंड डिस्पर्सल ऑफ वेरियस सबस्टेंस, यानी मदद करता है किसके लिए, हमारे पास स्टोरेज करने के लिए एंड डिस्पर्सल यानी छोड़ने के लिए, किसको, डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज्म को। ठीक, आगे बात कर रहा है कुछ बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे, स्टोर फूड एंड अदर जो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल है रिक्वायर्ड बॉडी के लिए, उनको वो क्या करता है, बॉडी के अंदर रखता है और उनको सर्वाइव भी करेगा। ठीक, आगे सर्व किया करेगा। आगे कह रहा है कि ये स्टोर करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक, जितने भी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं अपने बॉडी के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है। आगे जो वैक्यूल होता है वो प्लांट सेल में थोड़ा लार्ज होता है और एनिमल सेल में काफी कम देखने को मिलता है, मतलब एनिमल सेल में छोटा और प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल देखने के लिए मिल जाता है। और आगे बोले कि जो हमारा वैक्यूल होता है, वैक्यूल का 80% एरिया पूरी तरीके से कवर करता है सेल का, यानी सेल हमारा 100% है तो उसका 80% एरिया प्लांट सेल में हमारा घेर लेता है वैक्यूल। ठीक, आगे बात करता है नंबर 5 यहां से कह रहा है कि हमारे पास जो वैक्यूल होते हैं वो स्पेशली मोर, मतलब कभी कभी तो एक,
नॉर्मली कंडीशन में प्लांट सेल में एक या दो दिखते हैं, लेकिन इनमें से में मल्टीपल हो सकते हैं वेरियस टाइप से। ठीक, आगे बोलते हैं यहाँ पे जो इनका लुक एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं वैक्यूल के, इनके बारे में बात करें थोड़ा सा, तो आपको फिगर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल, आप इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पहला क्या कह रहा है, जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है वो कैसा था, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ठीक, और ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ सेल, ठीक, मतलब साइटोप्लाज्म के जो मैट्रिक्स होता है उसी में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, और बोल रहा है क्या कि मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल नॉन हम टीनोप्लास्ट, यानी हमारे पास जो वैक्यूल ऐसे पाया जाएगा, इसको जो ये बाहर वाला हिस्सा होगा हम इसे क्या बोलेंगे, हम इन्हें टीनोप्लास्ट का नाम दे देंगे। क्या बोलेंगे, टीनोप्लास्ट का नाम दे देंगे। बोलता है कि इसके जो स्पेशली कंपोनेंट्स होते हैं, क्या जो बोला है, द कंपोनेंट्स ऑफ वैक्यूल। ठीक, हमको सेल शेप के नाम जानते हैं और डिफरेंट में सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म देखने के लिए मिल जाता है। ये लास्ट और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो मेम्ब्रेन होता है वो कंपोज होता है किससे, फास्फोलिपिड से, यानी एमसीक्यू यहां से भी पूछेगा। ठीक, आगे बोलता है कि हमारे पास प्रोटीन्स के भी हल्के से लेयर होते हैं, कब, जब ये ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करते हैं, तो इनके मेम्ब्रेनिक कंडीशंस में मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने के लिए हमारे पास वहां इंटीग्रेटेड प्रोटीन आ जाते हैं। ठीक, आगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे प्रोटीन्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने मिलते हैं, कब, जब वो बॉडी में डिफरेंट मटेरियल को कैरी करता है तब। हमारे पास लास्ट फिगर बचता है, एक हमारे पास ये दिख रहा है, ये फिगर है और ये भी फिगर है। ठीक, दोनों फिगर को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया गया है। ठीक, इन दोनों फिगर को सॉर्ट आउट किया गया है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा जो ये पूरा मटेरियल यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, क्या, यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वैक्यूल है। ठीक, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो मटेरियल, ये पूरा स्थान, ये क्या है, ये हमारा वैक्यूल है। मतलब ये परसेंट 20% के प्रोसेस में होगा, तो ये जो मटेरियल होगा वो कितना होगा, वो हमारा 80% होगा। ठीक, आगे बात करें, हमारे पास क्या है, ये साइटोसोल आप जानते हो, वैक्यूल देखो दिख रहा है, ये आगे माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल और वाटर यहाँ पे भरा हुआ होगा, और ये क्या है, टीनोप्लास्ट किसको बोलेंगे, जो लास्ट वाला ये लेयर है इसको क्या कहते हैं, टीनोप्लास्ट। वैक्यूल मेम्ब्रेन को हम लोग टीनोप्लास्ट बोलते हैं। मल्टीपल चॉइस में याद रखना, कोई दिक्कत होगा तो बताना। ठीक, इसको क्लोरोप्लास्ट बगल में पाया जाएगा, इसको देखो टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर मतलब क्या होता है, जब कोई भी स्ट्रक्चर स्पेशली क्या करता है, हमारे बाहर के दीवारों पे, ठीक, बाहर के जब दीवारों पे हमारा प्रेशर लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर, हिंदी में होता है स्फीति दाब बोलते हैं। ठीक, तो बाकी थक गया, आज सुबह से 5 क्लास हो चुके हैं। ठीक, तब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, बाय बाय। हम लोग पढ़ेंगे अब सेल रिप्रोडक्शंस, हमारा खत्म होता है सेल का पूरा टॉपिक। हम लोगों ने 6 या 7 वीडियो में सेल को एक शॉर्ट फॉर्म में कवर किया है। वैसे हम स्पेशली सेल बायोलॉजी जब पढ़ाएंगे तो स्पेशल आपको एक ऑर्गेनेज का डिटेल 2-2 घंटे 1 घंटे का जो लेक्चर्स होगा उसको अपलोड करेंगे आराम से। ठीक, तो मिलते हैं आपके अगले सेल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, तब तक के लिए सभी को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।